हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। तो इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले दोस्तों बिजनेस स्टडी के MCQ के बारे में, जिसमें कि हम लोग पिछले वीडियो में बिजनेस स्टडी के 2020 के MCQ के बारे में बात किए थे। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का दूसरा सेट है, जिसके MCQ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर के जो समय होता है बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित, उसमें कुल समय आपका दिखाई दे रहा होगा 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है। ये कुल फुल मार्क्स जो होते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं, और उसके अलावा भी इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 बनाना है। चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। तो पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पूरा आप लोग जो है ना वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, तब इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग खुद से ही बनाइएगा, बाकी हम इसका सलूशन दे देते हैं, आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्राकृतिक में लागू होता है। तो क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विक्रेता की सावधानी का नियमन, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करता है। इसमें होगा मैनेजमेंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, मनुष्य। प्रबंध जो होगा वो किसको हम लोग देंगे? मनुष्य को देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 3 तीसरा में दे रखा है, जॉर्ज टैरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? तो इस जॉर्ज टैरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य थे। नीति निर्धारण कार्य होता है, तो नीति निर्धारण का काम किसका होता है? प्रबंध के उच्च स्तरीय प्रबंध का। 5वां प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? FW टेलर साहब थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है 6 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? 1913 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। अगला जो प्रश्न है 6 के बाद 7 नंबर, 7 में कह रहा है हेनरी फ्यूल के सिद्धांत कितने थे? ये 14 सिद्धांत थे। पिछले भी मॉडल पेपर में ये प्रश्न रिपीट था। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? इसमें ध्यान रखना है कि प्रबंध का सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है, तो वो आपका इसमें हो जाएगा आपका सार्वभौमिक वाला ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, महत्व कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना इसका महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कार्य विभाजन के सिद्धांत में क्या करते हैं हम लोग? तो इसमें बोल रहा है कार्य विभाजन में क्या करेंगे हम लोग? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, श्रम का विभाजन करना चाहिए, कार्य को छोटे छोटे विभागों में बांटना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से टेलर का प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है टेलर के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 का बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर में, 12 में प्रश्न में बोल रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सबसे अच्छा रास्ता या मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा काम करता है? सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए, वो वैज्ञानिक प्रबंध के मेथड का है, पद्धति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है? तो मानसिक क्रांति का वर्णन करता है पहला, इसमें रुझान में परिवर्तन होता है, बात सही बोल रहा है। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 14 नंबर है, इसमें बोल रहा है सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है?
सामाजिक वातावरण का हो जाएगा परिवार संरचना, ऑप्शन नंबर डी। संगठन में पक्षपात नहीं होता है, तो औपचारिक में पक्षपात नहीं होता है, अनौपचारिक में पक्षपात होता है। किसी कर्मचारी को एक कार्य से दूसरे कार्य पर हटा कर रखना क्या कहलाता है? स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ये 16 का ये हो जाएगा। 17 में आते हैं, तो 17 नंबर प्रश्न बोलता है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व होता है। तो नियुक्तिकरण की आवश्यकता किस पे होता है? सभी स्तर पे, सभी हो जाएगा इनमें से। प्रशिक्षण एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कर्मचारी की भर्ती का स्रोत कितना होता है? 2, आंतरिक और बाहरी। नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है, धनात्मक प्रक्रिया है। कैसा है? धनात्मक। अगला प्रश्न है 20 नंबर हो गया है, 21 में है नियुक्तिकरण किसका भाग है? तो प्रबंध का एक कार्य है नियुक्तिकरण, पता है आपको। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है मानव संसाधन प्रबंध में शामिल भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तीनों हो जाएगा। संदेश को संप्रेषित प्रतीकों के प्रतिपुष्टि को एनकोडिंग बोलेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 24 में हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है। संप्रेषण का कौन तत्व नहीं होगा? तो इसमें हो जाएगा संप्रेषण खुद। डिकोडिंग, एनकोडिंग, संदेश संदेश सब होता है। बाकी 25 में है व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? मार्गदर्शन के लिए, निर्देश के लिए, सूचना के लिए, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का डी। 26 में आ जाएंगे, तो निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? सभी स्तर पे, तीनों स्तर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर पे आ जाएंगे, तो निर्देशन संबंधित है सभी स्तर से, तो इसका भी डी हो जाएगा। प्रभावी संदेश वहन में बाधा होती है, भाषा, दूरी, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सभी हो जाएगा इसका डी नंबर। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है क्या मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, ये सभी हो जाएगा। इसमें पिछले वाले मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न रिपीट था। 30वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में उपयुक्त नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडोसेंट्रिक केंद्र। बजटीय नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? बजटीय नियंत्रण के लिए बजट जरूरी है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इसमें प्रबंध आकेंक्षण किसके द्वारा निष्पादन कार्यों का निगरानी रखने के लिए तकनीक है? तो कंपनी का प्रबंध के लिए, कंपनी का प्रबंध के लिए 32 का हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 33 नंबर में बोल रहा है कि एक संगठन का नियंत्रण कार्य करना होता है, आगे पीछे दोनों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रभावी नियंत्रण तत्व सहायक होता है किसमें? संगठन लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारी को मनोदशा के संबंध में, मानकों का यथार्थ निर्णय में, इनमें से सभी। नियंत्रण संबंधित है किससे? परिणाम से होता है, कंट्रोलिंग रिलेटेड टू रिजल्ट। प्रश्न संख्या है 36। बजट अल्पकालीन दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं, ये बात सही है। तो किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल के लिए, यानी वित्तीय। बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड फॉर फाइनेंशियल, सही है। आगे बात किया जाए तो 37 में दे रहा है कि बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है, तो किस तरीका का? तो वित्तीय हो जाएगा इसका, वित्तीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का भाग नहीं है, प्रबंध का भाग नहीं है, तो किसका भाग नहीं है? तो कार्य का भाग नहीं है। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है निरंतर। नियंत्रण प्रबंध के लिए क्या है? अनिवार्य है, 40 का हो जाएगा ए। अगला है 40 के बाद 41 यानी 41, नियंत्रण क्रिया है, आगे पीछे दोनों बता दिए, पीछे ही दिया था प्रश्न। नियोजन एवं नियंत्रण पहलू है, तो नियोजन और नियंत्रण पहलू है पूरक। संगठन कार्य नहीं करता है, संगठन कार्य नहीं करता है, नियंत्रण प्रबंध दोनों दोनों काम नहीं करता है, न कंट्रोलिंग का न मैनेजर का।
प्रभावी नियंत्रण क्या है? तो प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा आपका, प्रभावी नियंत्रण है डायनेमिक, इसका हो जाएगा डायनेमिक, यानी सी हो जाएगा इसका। 45 का होगा पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? पूंजी लागत प्रभावित होती है, अंशों का मूल्य, बाजार मूल्य प्रभावित होता है, इनमें से सी ए बी दोनों। कार्यशील पूंजी निर्धारित करती है संस्था का आकार, निर्माण अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, इनमें से सभी। 48 का हो गया था, 47 का नहीं हुआ था। 47 कह रहा है बोनस निर्णय के निर्धारक होता है, लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, सभी। निम्नलिखित में से कौन क्षमता पर व्यापार का प्रकार है? इसमें हो जाएगा अल्प क्षमता और उच्च क्षमता दोनों। बैंक अधिविकरण सुविधा, ये प्रश्न पहले वाला ही प्रश्न है पिछले का, तो ये चालू खाता हो जाएगा। करेंट अकाउंट जो है ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, 50 में कह रहा है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होता है दीर्घकालीन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो वित्तीय विनियोग, लाभांश, डी ये सभी। पिछला मॉडल पेपर आप देखे होइएगा, तो इसमें भी ये प्रश्न था, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 व्यापारिक साख स्रोत होता है, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट ये होता है, अल्पकालीन के लिए सी हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधक, कला विज्ञान दोनों, ये भी प्रश्न 2 बार आ चुका है। अगला प्रश्न है 54। 54 कहता है कि व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां है जो कि विक्रय के लिए नहीं होता है, स्थायी संपत्ति जो बेचने के लिए नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन। वित्तीय प्रबंध का काम क्या होता है? कोष को प्राप्त करना, उपयोग करना और कोषों का आवंटन करना, इनमें से सभी होगा। ये ऑप्शन गलती दे रखा है, इनमें से सभी होगा, डी करके देना चाहिए था ऑप्शन सभी। अगला प्रश्न है चालू संपत्ति का योग होता है, चालू संपत्ति का योग करेंट असेट जो होता है वो क्या होता है? तो कुल वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कार्यशील पूंजी के योग के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होता है दैनिक व्यय के लिए। वो बताए थे हम, अस्थायी पूंजी दैनिक व्यय के लिए नहीं होगा, भूमि खरीदने के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक, भूमि खरीदने के लिए भी, भूमि खरीदने के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वर्नीचर खरीदने के लिए होता है, तो आपका इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है? इनमें से सभी हो जाएगा, सरलता भी, सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमी, तीनों हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। वित्तीय नियोजन होता है तो वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यविधियों का, इनमें से सभी। डी 59 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूंजी मिलान का कितना प्रकार होता है? तो पूंजी मिलान के कुल मिलाकर के 3 प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है OTCEI, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेस्डेक, कोई कोई बुक में आपको नसाड भी मिलेगा, नासाक करके दे दिए हुआ ऑप्शन, ये भी मिल सकता है, लेकिन मारिएगा आप ए। NSE के क्लियरिंग का निपटारा का वहन कौन करता है? ये करता है NSYE, ऑप्शन नंबर बी। 62 का बी हो जाएगा। 67 में 63 में आएंगे, 63 है 3 करोड़, इसका हो जाएगा 3 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। OTCI लिस्टेड मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम 3 करोड़। आगे दे रखा है ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ये होता है आपका राजकोष बिल, मूलतः क्या होता है? अल्पकालीन फंड के लिए होता है,
शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बाजार में नया अंश आपको पता ही होगा, प्राइमरी मार्केट, प्रारंभिक बाजार। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? क्षेत्रीय मतलब आपका रीजनल अगर पूछेगा तो 3 जगह होता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तीनों जगह होगा। अगर सेबी का अगर मुख्यालय पूछता है तो मुंबई हुआ था। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना 1992 में हुआ था। सही है, ये प्रश्न भी आपको आ चुका है 2-3 बार। अगला प्रश्न, नवीन अंशों का निर्गमन कहाँ होगा? तो प्राथमिक में होगा। पूंजी बाजार क्या होता है? तो दीर्घकाल के लिए होता है। 69 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। चलिए अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं 70 का है, वाणिज्यिक विपत्र यानी कॉमर्शियल बिल जो है वो कौन लिखता है? तो विक्रेता लिखता है कॉमर्शियल बिल। आगे है प्रश्न, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा कौन करता है? निवेशक के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71। ये भी प्रश्न आ चुका है, तरलता का निर्माण कौन बाजार करता है? ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न, मुद्रा बाजार अल्पकाल के लिए और पूंजी बाजार ऊपर था दीर्घकाल के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 का सी हो जाएगा। बाकी 73 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 74। 74 बोलता है स्कंद विपणी देश के मापन यंत्र क्या है? तो ये मापता है डेवलपमेंट, विकास को मापता है। इसको मापेगा विकास को। आगे देखते हैं 75 का हो जाएगा कि पूंजी बाजार पर नियंत्रण कौन करता है? तो सेबी करता है। पूंजी बाजार पे सेबी करेगा और मुद्रा बाजार पे करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे प्रश्न है, स्कंद विपणी के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करेगा? तो कोई भी व्यक्ति या रजिस्टर्ड व्यक्ति, सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति कर पाएगा स्कंद विपणी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रतिभूतियों, भारतीय प्रतिभूति एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो है ना छोटा नाम है सेबी का। औद्योगिक विकास के लिए क्या जरूरी है? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ता है? तो आपका ध्यान रखना है कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार का। विज्ञापन माना जाता है, तो ये माना जाता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। सम्मानित उपभोक्ताओं तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, किसके द्वारा? तो ये होगा आपका पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा। 80 का हो जाएगा सी। 81 में आते हैं, 81 नंबर प्रश्न बोलता है व्यवसाय के लिए विपणन क्या अनिवार्य है? विपणन मिश्रण में शामिल नहीं होता है। तो आपका उपभोक्ता संरक्षण, ये प्रश्न भी आ चुका है। सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र किसका होता है? पैकेजिंग का। विज्ञापन का नमूना माध्यम है कैलेंडर एवं डायरी। ऑप्शन नंबर सी। 84 का 85 में आते हैं 85 नंबर प्रश्न, विपणन अवधारणा का महत्व होता है समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए, सभी के लिए अच्छे ब्रांड के सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षण, तीनों होगा। ये प्रश्न भी आ चुका है। भौतिक वितरण में समावेश नहीं होता है, ये होता है स्कंद नियंत्रण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? कच्चा माल। ये भी प्रश्न आ चुका है बहुत बार। 89 नंबर प्रश्न बोलता है विपणन का लाभ। विपणन का लाभ है किसके लिए है? सभी के लिए, उपभोक्ता, व्यवसायी और निर्माता, तीनों के लिए। लेबलिंग है अनिवार्य। विपणन पर व्यय किया गया धन क्या होता है? विनियोग। ये भी प्रश्न आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? तो नमूने, कूपन, पैक के अंदर इनाम, वारंटी। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रमोशन टूल्स नहीं है। पैक के अंदर इनाम भी होता है, वारंटी भी होता है, नमूने भी होता है, कूपन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 93 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? तो सुरक्षा का भी काम करता है पैकेजिंग, सुविधा का भी, पहचान का, सभी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? तो माल क्रय करने करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता क्या होता है? तो नहीं, माल क्रय करके पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति, माल के पार्ट्स क्रय करके माल का संयोजन, बी हो जाएगा इसका। वह व्यक्ति जो माल खरीदता है अपने यूज के लिए रखता है वो कहलाता है उपभोक्ता। 95 में बोल रहा है
राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु 65 ईयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? गैर सरकारी संगठन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा इसको ध्यान से। अगला प्रश्न है 97। 97 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के न्यायिक कितना होता है? 3 केंद्र होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है 2-3 बार। जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। भारत में कार्य करने वाली सरकारी एनजीओ वॉइस है और कॉमनवेल्थ है, दोनों हो जाएगा। 99 का भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व, गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीदार की रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत, इनमें से सभी। 100 नंबर प्रश्न है लास्ट, राज्य आयोग। राज्य आयोग ध्यान रखना है 3 आयोग होता है। उसमें से पहला आयोग जो होता है वो बताए थे 20 लाख तक का। उसके बाद 1 करोड़ से लेकर के 20 लाख से 1 करोड़ तक, तो 1 करोड़ तक हो जाएगा आपका राज्य आयोग। लेकिन इसमें दे रखा है 10 लाख, 10 करोड़ तक और 10 करोड़ से ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका राज्य आयोग 10 करोड़ तक। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न हो गया 100 तक। चलिए, और बाकी सारा प्रश्न जो है इसके बाद 2 नंबर वाले हैं और 5 नंबर वाले हैं। कुल मिला के 100 प्रश्न थे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।